ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए इंडिया के साथ? डेफिनेटली इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सब कॉन्टिनेंट एरिया और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। क्या इंडिया वाकई पीस चाहता है? लेकिन चाहता तो हर मुल्क पीस ही है, लेकिन अगर फिर किसी की आप उस पर हमला करेंगे, किसकी आप उसकी सिक्योरिटी का मसला बनेगा, फिर अगर रजिस्ट करेगा, अगर काउंटर अटैक तो ज़रूर करेगा ना, उसका बनता है। और उसने जो करके दिखाया ठीक है, उसका हक बनता था करे। हमने अपने मिसाइल बनाते हैं, उनका भी हक बनाए, क्यों अपने बना नहीं सकते? ट्रेड होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की? ज़रूर नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा ट्रेडिशन कल्चर हमारी हर चीज़ सेम है। नमक पाकिस्तान में है, खाने जितनी नमक की हैं पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। बट इस वक्त आलमी मार्केट में पाकिस्तान से ज़्यादा नमक इंडिया का सेल हो रहा है। हम आज भी इंडिया को सस्ता दे रहे हैं। बैक हैंड पे चीज़ें हो रही हैं। बैक हैंड पे हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते से शकात, आप दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पढ़ूंगा। आज हम बात करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल एक्शन LOC के ऊपर। और वहाँ पर देखा गया कि चाइना एंड इंडिया के दरमियान झड़प हुई है, जिसके अंदर उनके दरमियान में आपस में छोटी सी जंग हुई है, जिसमें चाइना के 10 बंदे जहाँ बाक हो चुके हैं और इंडिया के 8 बंदे बताए जाते हैं। तो इसका मुकाबले देखा जाए तो क्या ये अगर जंग बड़ी शक्ल अख्तियार करती है तो पाकिस्तान को इसका नुकसान होगा? क्यों होगा? क्योंकि पाकिस्तान टोटली डिपेंड करता है चाइना के ऊपर। पाकिस्तान की बैकबोन है चाइना और इंडिया के पीछे है USA, जो कि उसके साथ मिलकर चाइना की धुलाई कर रहा है। तो गाइस देखा जा सकता है कि कुछ टाइम पहले एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी और मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती थी और हम वहाँ से इंपोर्ट करते होते थे, वो शिफ्ट हो चुकी हैं इंडिया में। और पाकिस्तान अभी इकोनॉमिकली ठीक नहीं है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है। तो क्या अगर चाइना के हालात बुरे होते हैं तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? पाकिस्तान के हालात के ऊपर इसका असर होगा? आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आदिल बशीर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? चौधरी मुनीर। अच्छा आमना, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ दिन 1-2 दिन पहले की बात है कि LOC के ऊपर इंडिया और चाइना के दरमियान झड़प देखी है, छोटी सी एक जंग हुई है और पाकिस्तान इंडिया में देखा जाए तो 8 बंदे उनके मतलब कि फौत हुए हैं और 10 चाइना के हुए हैं। तो क्या देखते हैं चाइना को मुँह की खानी पड़ी है? और इंडिया का अगर देखा जाए तो कुछ टेक्निकली लिहाज से भी उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इंडिया में, आईफोन को लेके या कोई मेडिसिन को लेके, वो मूव हो चुकी है इंडिया में। तो इंडिया हर लिहाज से उनको मार दे रहा है, उनके पीछे USA का भी हाथ है। तो क्या लगता है अगर चाइना डिफीट होता है तो किसी हद तक पाकिस्तान को मसले में बनेंगे? बहुत ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि वी ऑल नो कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त तक अगर स्टैंड कर रहा है तो काफ़ी हद तक हम लोग जो है वो डिपेंडेंट है चाइना पर। हम लोग हर चीज़ को देखें, हर फील्ड को देख लें तो हम लोग चाइना को अपनी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तक हम लोग जो है उन पर डिपेंड कर रहे हैं और बहुत हद तक डिपेंड कर रहे हैं। हम लोग जो है चाइना से ही कर्ज लेते हैं, चाइना की ही वर्क लेबर आके यहाँ पर काम करती है और चाइना की रोड्स बनते हैं, फिर चाइना ही उससे जो है एड भी लेता है। CPEC का आपके सामने है, जिसके ऊपर पाकिस्तान की कम्प्लीटली इकॉनमी हम देख रहे हैं कि इन्हिसार जो है वो CPEC पे है। वही चीज़ जो है वो कम्प्लीटली जो है वो चाइना के पास है, चाइना के होल्ड में है। अब इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो चाइना और पाकिस्तान का जो है ना वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जो साथ है वो वाला सीन है। यहाँ पर फिलहाल मज़ेदार सी बात यह है कि हम अगर होल सिनेरियो को देखें तो चाइना इस वक्त खुद क्राइसिस में है, क्योंकि कोविड ने जब दोबारा से कम बैक किया चाइना के अंदर तो चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि हम ज़ीरो कोविड पॉलिसी की तरफ जाएंगे। मतलब कि तब तक कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी चीज़ खुलेगी नहीं जब तक कि हम लोग कोविड को कम्प्लीटली डिफीट नहीं कर देते, जिसकी वजह से ज़ीरो कोविड पॉलिसी उन्होंने अप्लाई की। उस पॉलिसी की वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हो गई। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी, उन्होंने कहा कि भाई हमारी इंडस्ट्रीज बंद होगी, हमें तो फ़ायदा ही नहीं है। उन लोगों ने क्या किया, झट से जो है एक तो उनकी क्वालिटी पे काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। हम खुद कहते हैं चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद करते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज़ उठाई, काफ़ी हद तक जो है उसको वहाँ से रिड्यूस किया और उसको इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाता है कि अगर हम देखें तो चाइना जो है वो काफ़ी हद तक जो है अपनी वो जो कैपेबिलिटी और वो जो ग्रिप थी ना वो खो रहा है और उस तरह से जो है वो उस होल्ड में नहीं है उसकी जो इकॉनमी है। अब इसी के साथ साथ जो उनके शी जिनपिंग है, उनके बारे में बहुत कहा जा रहा है कि वो जो है सही तरह से इकॉनमी को संभाल नहीं पा रहे हैं, चाइना के लिए वो अच्छे साबित नहीं हुए ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन अब ये है कि इंडिया जो है वो टेक्निकली बड़ा आगे चला गया, ठीक है। टेक्निकली इस तरह से आगे चला गया कि इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ IT और उसकी मिसालें आपके सामने, आईफोन शिफ्ट हो गया, सैमसंग शिफ्ट हो गया, अमेज़ॉन वहाँ पर जो है वो एक जाइंट की तरह बन के सामने आया और ये सारी चीज़ें। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हम लोग इंडिया को पता चला अच्छा जी ये लोग यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, उन लोगों ने फ़ौरन उसका क्रॉस इफेक्ट
निकाला उन्होंने जो है वो अग्नि 5, अभी थोड़ी देर पहले मैं भी उसके बारे में पढ़ रही थी, अग्नि 5 उन्होंने लॉन्च कर दिया। कल रात को वो लॉन्च हुआ है 15 की और 16 की दरमियानी रात को, और डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको देखा भी गया है। और वहाँ की हेडलाइंस के अंदर ये भी आ रहा है कि दिस इज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड, और ये एबल है कि ये बीजिंग को हिट कर सकता है डायरेक्टली। उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड, उसका इतना ज़्यादा जो है मोमेंटम है कि वो हिट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सब देखें तो इंडिया इज़ एक्चुअली शोइंग कि हम पावरफुल हैं। एंड अगर आप जो है पंगा लेना चाहते हैं तो अपना मतलब लाइक एशिया का पीस ख़राब करना चाहते हैं, देन आप खुद सोच लें कि फिर सिर्फ आप या हम इफेक्ट नहीं होंगे, फिर इफेक्ट जो है वो पूरा एशिया होगा। देखो, पाकिस्तान के ऊपर अगर असर की बात करें, पाकिस्तान का असर ज़रूर आएगा, क्योंकि चाइना के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात 74 साल से, जब से 1948 से अब तक पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती है चाइना के साथ। तो अगर हम बात करें इंडिया और चाइना के ताल्लुकात की, देखें उनके पहले भी ऐसी झड़पें होती नहीं, लेकिन अब थोड़ी ज़्यादा झड़प हुई है। इस वजह से देखें कि इंडिया ने चाइना ने पहले अटैक किया है, जो कि नहीं करना चाहिए था। अगर हम देखें तो अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने आगे से रेजिस्ट किया है इंडिया ने, जो अच्छी बात है। हर नेशन का अगर हमारे ऊपर को हमला करते हैं तो हम भी आगे रेजिस्ट करेंगे अपनी बचाव के लिए, आगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना ज़रूर। तो जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की है वो बिल्कुल अभी चाइना इंडिया के अंदर बहुत फ्लरिश हो रही है। पाकिस्तान के अंदर एक ही माइक्रोसॉफ्ट की एक भी कंपनी नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर है। अब आईफोन की कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पाकिस्तान के अंदर वो असेंबल हो, लेकिन पाकिस्तान असेंबल नहीं हो रहे, ठीक है, इंडिया के अंदर हो रहे हैं। और IT का शोबा ले लें, जो मर्जी शोबा ले लें, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सारे इंडियन बैठे हुए हैं। जहाँ जिस मुल्क में जाएंगे आपको इंडियन नजर आएंगे, पाकिस्तान कोई नज़र नहीं है। यार, पाकिस्तान को तो मसले मसाइल बनेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर सोचें कि NOC के ऊपर जो फायरिंग हुई है उसमें 10 उनके मर गए, 8 इनके, उसमें आपका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि उनको मारा है, चाइना को मार के भगा दिया है। चाइना को मार के चाइना उनके बॉर्डर पर गया था, अंदर इन हो गया था। यार, इन हो गया था या नहीं इन हो गया था, आप इस वक्त हर मुल्क के पास एटॉमिक ताकत है। अगर आप किसी को भी भगाना चाहें, एक फायर कर सकते। वो इंडिया ने रातों रात अग्नि 5 वो लॉन्च कर रहा था, रातों रात लॉन्च करने के बाद थ्रेट दे दी है कि ये आपको 1 मिनट में उड़ा सकता है। यार, थ्रेट दे दी, लेकिन क्या ये चाइना को नहीं पता था? नहीं, चाइना को नहीं, वो अभी इस पे काम कर रहा था। चाइना चाहे काम कर रहा था, लेकिन अगर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर जाएं, क्या उनके पास और एटॉमिक थी? मेरी बात सुने, अब इंडिया ने ये भी बोला कि मेरे पास ये है लेकिन मैं करूँगा नहीं। क्या इंडिया पीस चाहता है? इंडिया पीस नहीं चाहता। आपको याद होगा 1952 में चाइना और भारत और चाइना की लड़ाई हुई थी, जिसमें चाइना जीत गया था। उसके बाद जब 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग क्यों हुई थी? जस्ट कि वो अपना एशिया में दबदबा दिखाना चाहता था। अब तब चाइना और पाकिस्तान और इंडिया के हालात सेम थे, लेकिन अब देखा जाए इंडिया देखा जा सकता है कुछ समझदार हो गया। वो टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बहुत आगे चला गया है, बहुत आगे जा रहा है। क्या पता से लग रहा हो कि इस चीज़ से होने से मेरी जो डेवलप हो रही है वो रुक जाएगी डेवलपमेंट। यार, इकोनॉमिक के लिहाज से मैं नो डाउट एक इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जगह है। चाइना अगर पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? यार, आबादी आप पाकिस्तान और इंडिया का अगर कंपैरिजन करें, 6 गुना का फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान की वो यहाँ 22 करोड़ है, वहाँ पे 1 अरब 22 करोड़ है, फ़र्क है ना। फिर इन्वेस्टमेंट, आप मुझे बताएं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट में हम इस वक्त जस्ट चाइना के ऊपर डिपेंड है। हर लिहाज से डिपेंड है। क्यों है? मैं वही कह रहा था ना, अगर चाइना डिफीट होता है तो हमें फ़र्क पड़ेगा। हाँ, किस लिहाज से फ़र्क पड़ेगा? हमारी इकोनॉमिक के बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपका मेन मंसूबा CPEC सबसे ज़्यादा मुतासर होगा। इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? चाइना का। तो क्या हम इंडिया से हाथ मिला लेना चाहिए, ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए? इंडिया से मैं इस हक में हूँ कि आप इंडिया से हाथ मिलाएं, आपकी ट्रेड होनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न है यार, अगर आपकी इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड होती है तो सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी गुर्बत दोनों मुल्कों की बहुत कम हो जाएगी। हम ना आप देख सकते हैं कि एक टाइम पे हम लोग भी उन्हें टक्कर देने की बात करते होते थे, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि जब से उसने 20 प्रोजेक्ट्स पे काम करना स्टार्ट किया अफगानिस्तान में, उसने हमारे बॉर्डर्स पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या देखते हैं कि इंडिया को पीछे से कोई संभाल रहा है, उसकी भी कोई बैकबोन है, उसी को किसी का सहारा है? क्योंकि रातों रात अगर इतना कुछ करना मतलब बना देना, ये आम बात नहीं होती। देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अग्नि 5 जो है ना, वो लोग काफ़ी देर से इसके बारे में सोच रहे थे, लॉन्च अभी कर दिया। एग्जैक्टली, उन लोगों ने पहले से अनाउंस किया हुआ था। इनफैक्ट उन लोगों ने जो है जिस एरिया के अंदर, जिस रीजन के अंदर उसको लॉन्च किया है ना, उसके अंदर भी उन लोगों ने पहले से उनको कहा हुआ था कि इस तरफ कोई भी जो है ना क्या कहते हैं अपनी ट्रैवल ना करे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक मिसाइल जो है वो टेस्ट करने वाला है।
ऑब्वियसली उस तरफ का ट्रैवल कोई भी ना करे। ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी देर से जो है सामने आ रही थी। ये ढकी छुपी बात थी कि क्या होने वाला, लेकिन ये ज़रूर पता था उनको कि एक्चुअल में एक बड़ी खबर आने वाली है, और वो बड़ी खबर ये थी कि उन लोगों ने जो है अग्नि 5 को लॉन्च करना था। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, आपकी तरफ से जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि इंडिया के पीछे कोई हाथ है। अगर हम देखें ना तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है। एस जयशंकर की बात करें, पीएम मोदी की बात करें, कि उनके पीछे अगर कोई नहीं भी है ना तो दे आर दिस मच स्ट्रॉन्ग कि दे कैन हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, अगर हम देखें तो यूएस की हम लोग बात नॉर्मली करते हैं कि यूएस पीछे उसके है, पीछे यूएस का हाथ है। इस चीज़ को अगर देखें ना तो यूएस को भाई बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया के पास क्वालिटी है, इंडिया के पास क्वांटिटी है, इंडिया के पास मार्केट भी है। इन तीनों चीज़ों, ये जो तीनों चीज़ें ना ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पास पॉपुलेशन है जिनके अंदर उनकी मार्केट की रीच आती है। अब सीन यहाँ पर यह है, वर्क लेवल उनके पास कम है और सस्ती है। ये सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो यूएस नोज़ कि अगर हम इस वक्त इंडिया का बाइकआउट करते हैं तो यह हमारे लिए ही मसला बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हुए तो मजबूरी के लिए करना पड़ रहा है। ट्रू। अब एस जयशंकर ने डायरेक्टली यूरोप को ये बोला कि यूरोप हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर यूरोप को कोई मसला है तो उससे हमें कोई मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्टली बताती हैं, मतलब लाइक वो कहते हैं ना, मुंह फाड़ के बताती है कि भाई हम लोगों को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को फ़र्क पड़ता है। वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसीलिए सामने आ रहे हैं। अभी अगर आप 1 साल पहले जाएँ तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आती, खबर नहीं थी, उनकी आर्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मुझे एक बात बताइएगा कि कुछ से टाइम पहले कुछ मशक़ें, कुछ एक्सरसाइजेज की गई थी LOC के ऊपर, जिसकी खिलाफ वर्जी की थी चाइना ने इंडियन आर्मी एंड USA आर्मी के दरमियान, कि कुछ अगर गलतियां हैं तो वो इम्प्रूव हो रही थी। तो अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो क्या उन एक्सरसाइज का इसके ऊपर इम्पैक्ट है कुछ? ऑब्वियसली उनका इम्पैक्ट जो है वो होगा, क्योंकि आप खुद देखो ना कि ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो हैंड इन हैंड चल रही हैं। इंडिया जो है वो किसी एक फील्ड पर काम नहीं कर रहा। इंडिया जो है वो सेवरल फील्ड्स को एक साथ लेकर चल रहा है विद एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो लोग जो है स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग छलांगे जो लगाते हैं ना हमेशा मुंह के बल गिर ही जाते हैं। ठीक है, और फिर ये भी है कि 2 कश्तियों में सवार जो है उसने गिरना ही गिरना है, लेकिन उनके अंदर एक इक्विलिब्रियम है। वो लोग हर चीज़ के अंदर जो है बड़ा ही सोच समझ के प्लानिंग जो है, मैनेजमेंट जो है उसके साथ चल रहे हैं, और उनकी मैनेजमेंट उनके रिजल्ट्स के अंदर हमें नज़र आती है। वो जो रिजल्ट्स, आउटकम्स जो उनकी आवाम दे रही है, उनकी जो नेशन दे रही है, उनकी जो इंडस्ट्रीज़ उनको जो आउटकम दे रही है ना, वो सामने नज़र आती है। आपने खुद देखा है कि इस साल 2022 में जो रिसेंटली सामने आया GDP, इंडिया ने चाइना को क्रॉस किया। तो ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ बताती है। तो अगर चाइना डिफीट होता है तो पाकिस्तान पे क्या असरात होने वाले हैं? अच्छा, मसला पता है क्या है कि यहाँ पर लड़ाई नहीं होगी, मुझे ये लगता है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि चाइना ने इन्वेट तो कर दिया। चाइना के 300 लोग गए, उन्होंने वापस भेज तो दिए, लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा कि अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है, इट वुड बी अ लाइफ चेंजिंग एंड इकोनॉमी चेंजिंग एंड अ वेरी थ्रेटनिंग थिंग फॉर बोथ इंडिया एंड चाइना। क्यों? क्योंकि कोई जिसकी तरह से भी इन्वेजन होगा, ऑटोमेटिकली द होल वर्ल्ड दे विल टर्न देयर बैक्स। ठीक हो गया। अगर ये नहीं भी होता तो टेक्निकली वो मार खा रहा है, सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में मूव हो रहे हैं। तो अगर आज नहीं होता तो 1 साल बाद तो होगा कि वो पाकिस्तान को बाय बाय बोल देगा चाइना। तो हमें चाहिए कि खुद मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए, या हमें अगर जैसे पाकिस्तान खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, इन्वेस्टर या इन्वेस्ट नहीं करते, या हमें इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट करनी। फिलहाल मज़ेदार सी बात यह है कि पाकिस्तान की तो हम बात ही छोड़ देना। पाकिस्तान इज़ नियर टू बी डिफ़ॉल्टेड। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बहुत सारी चीज़ें करें ना तो अब कंपैरिजन, मतलब हम शुरू में करते, मैंने बहुत पहले ये काम शुरू किया था, आज से 3 साल पहले, तब कंपैरिजन करते थे हम। लेकिन अब बनता भी नहीं है। अब 3 साल गुजरने में हम खुद हैरान है कि ये डिफरेंस आया कैसे। हम खुद परेशान हो गए हैं कि भाई क्या किया इन लोगों ने। तो दे आर हैविंग सम जादू की छड़ी, वो सोनम परी होती थी ना, उसके बाद जो जादू की छड़ी होती थी वो घुमाई जा रहे हैं, मिसाइल बनाई जा रहे हैं। एक उनका होता था संजू वाला कार्टून होते थे, उसके पास एक पेंसिल होती है, जो भी ड्रॉ करता था वो बन जाए। वो कुछ इसी तरह की सिचुएशंस करे, समझ कुछ नहीं आ रहा। ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए इंडिया के साथ। डेफिनेटली इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द सब कॉन्टिनेंट एरिया, और स्पेशली पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। रातों रात इसके बाद इंडिया ने अग्नि 5 जो उसका काम कर रहा था लॉन्च करके उसने धमकी दे दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे पास ये है, लेकिन हम पीस चाहते हैं। क्या इंडिया वाकई पीस चाहता है? देखिए, चाहता तो हर मुल्क पीस ही है, लेकिन अगर फिर किसी की आप उस पर हमला करेंगे, किसकी आप उसकी सिक्योरिटी का मसला बनेगा, फिर अगर रजिस्ट करेगा, अगर काउंटर अटैक तो ज़रूर करेगा ना, उसका बनता है। और उसने जो करके दिखाया ठीक है, उसका हक बनता था करे। हमने अपने मिसाइल बनाते हैं, उनका भी हक बनाए, क्यों अपने बना नहीं सकते? ट्रेड होनी चाहिए पाकिस्तान और इंडिया की, ज़रूर नहीं चाहिए। हम तो चाहते हैं, हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा ट्रेडिशन, कल्चर, हमारी हर चीज़ सेम है। कौन रोक रहा है? सेम।
है ये आपको पता, मुझे पता है हमारी हुकूमतें जब तक ठीक नहीं होंगी ना, ये हमारे साथ लॉयल नहीं है ना उनकी हुकूमतें उनके साथ लॉयल है, ना हमारी हुकूमतें हमारे साथ लॉयल हैं। ये सिर्फ अपनी जेबों के साथ, अपने अकाउंट के साथ लॉयल है, हमारे साथ कोई लॉयल नहीं है। चाइना और इंडिया की ये झड़प देखी गई है। एक टाइम था हम पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान इंडियन आर्मी को इतना मजबूत नहीं कहा जाता था, लेकिन अब वो इतना मजबूत कैसे, क्या उसके पीछे किसी का हाथ है? यार हाथ नहीं, देखो हर कोई पैट्रियट होता है, अपने मुहिब वतन होता है, हमारी इज्जत के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर को हमला करे, हम गुस्सा आता है ना। इस तरह वही फौजी यार वो ओथ लेते हैं क्या, और उनके अंदर तो होती है जज्बा, तो होता ही है। देखें फिर और हमारा बरसगीर के जितनी भी कौमें सबके अंदर जज्बा तो है, फिर वो दिखाते हैं। चाइना और इंडिया की जो झड़प देखी गई है, इसकी वजह से कुछ ये चीज़ें बहुत सी सामने आएंगे, पाकिस्तान को ये होगा, पाकिस्तान को वो होगा, तो पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़ा होता? ये हनूस दिली दूर है उससे भाईजान, अभी ये टाइम नहीं है पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा होने का, अभी बहुत दूर है चीज़। जब तक हम खुद अपने साथ, एक पाकिस्तान अपने साथ लॉयल नहीं है, ये चीज़, ये बंदा चीज़ महंगी और यहाँ लेके स्टॉक कर लेता है अपने घर में, जब बाहर में महंगी हो नहीं। अब हमें पहले अपने आप को ठीक करना है, फिर हम बात करेंगे हमारा मुल्क ठीक हो नहीं रहा कि नहीं हो रहा। हम अपने आप को ठीक करते हैं, दूसरों में कहते हैं यार तुम ठीक हो जाओ, मैं ठीक ना हूँ। तो जब तक ये चीज़ हमारे अंदर से नहीं निकली तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। यार अब आप देखें, चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान में भी उतनी कर रहा है और चाइना इंडिया में उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन अब हाँ, क्योंकि वो अपने मुल्क के फ़ायदे देख रहा है। यार अब पिछले दिनों भी हुई थी चाइना, और ये इनकी चलती रहती है। ये जस्ट बाज़-औक़ात कोई हमारे पाकिस्तान की तरह ही इंडिया, मतलब कि कोई सियासत का ऐसा मुद्दा आया तो वो मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया, अवाम की वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए कुछ ऐसी इनकी झड़प करना, कुछ ऐसे सियासी मफादात के लिए इसको जंग को ये यूज़ करते हैं। इंडिया इतना बड़ा कैसे बोल सकता है कि इंडिया के पास कौन सी पावर आ गई है? पहले आप इतना नहीं देखा जाता था, लेकिन क्या उसको पीछे किसी का हाथ है? यार पीछे किसी का हाथ हो या ना हो, उनकी इकोनॉमिक स्टेबल है। ओके, अगर आप जनरली देखें, वो टॉप 5 ममालिक में आ रहा है इस वक्त इकोनॉमिक के लिहाज से। आईटी की फील्ड में जितनी वो तरक्की कर रहा है कोई नहीं कर रहा, मेडिकल की फील्ड में, हाँ हर लिहाज में वो आगे जा रहा है। रीज़न क्या है? वहाँ पे लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में है, एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम कुछ भी नहीं कर सकते अपने मुल्क में? यार क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, हम अपने मुल्क में बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। क्या हमें वो चीज़ें अपनानी होंगी तो कर सकते हैं? यार मैं जनरली, हमारे पिछले दिनों आपने भी सुना होगा कि सोने की, लोहे की, तांबे की मादनियात निकली थी, कहाँ गई सारी? मतलब हमें खुद सीधे नहीं है यार, हम संवर जाएं तो सीधे ठीक है। हाँ अब मुझे बताएं, नमक पाकिस्तान में है, खाने जितनी नमक की हैं पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं है। बट इस वक्त आलमी मार्केट में पाकिस्तान से ज़्यादा नमक इंडिया का सेल हो रहा है। हम आज भी इंडिया को सस्ता दे रहे हैं। बैक हैंड पे चीज़ें हो रही हैं, बैक हैंड पे हो रही थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थे पाकिस्तान लोगों के रिव्यूज़ कि अगर इंडिया और चाइना के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान इसमें कितने मसले मसाइल का सामना होगा। इस पर कुछ लोगों ने अग्रेसिव रिव्यूज़ भी दिए कि अब तो पाकिस्तान को अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, और पाकिस्तानी लोग चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट की जाए, इंडिया के लोग भी हमारे जैसे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि मसला मसाइल करती हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों की हद तक है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी उम्मीद करता हूँ, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, चैनल विजिट जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।